हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे स्टार्ट हमने कर रखा था वो सेमेस्टर सेकंड स्टार्ट कर रखा था। और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो उसके अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर हमारी यूनिट नंबर 5 रही थी एफ ब्लॉक। हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो एफ ब्लॉक थे उनके अंदर हमने पढ़ा था अच्छे से लेथेनाइड संकुचन क्या होते हैं, लेथेनाइड संकुचन होते क्या हैं। आज हम पढ़ने वाले लेथेनाइड संकुचन के प्रभाव या परिणाम क्या होते हैं। लेथेनाइड संकुचन आपने 12th क्लास में इतना ही पढ़ा होगा। लेथेनाइड संकुचन होता क्या, जो विस्तृत जो जानकारी है वो अब हम सेमेस्टर सेकंड के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके प्रभावों की बातें करेंगे। पहले ही है इसके अंदर परमाणविक व आयनिक त्रिज्याएं। परमाणविक व आयनिक त्रिज्याएं, परमाणु व आयनिक त्रिज्या हम बात करते हैं तो आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, आवर्त सारणी की। अब आवर्त सारणी के अंदर हम बाएं से जब दाएं जाते हैं तो आपको पता होगा लगातार क्या होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण वो जो नाभिक है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाता है। आकर्षण बल लगाने क्या होगा, बाएं से जब दाएं जाएगा तो वो अपनी ओर कोशों को आकर्षित करेगा, जिससे उसे आकार में क्या होगी, कमी होगी। आकार में कमी होने से परमाणु आयनिक त्रिज्याओं में भी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है। और जब हम आवर्त में ऊपर से जब नीचे आते हैं, कहाँ आते हैं, जब ऊपर से जब नीचे आते हैं आवर्त के अंदर, तो क्या होता है कि लगातार आपको पता है कोष बढ़ते जाते हैं। क्या होता है, जैसे ये अगर मैं मान लूँ कोई परमाणु है इसमें एक कोष है, अगर दूसरे बात करूँ तो इस प्रकार से इसके अंदर दो कोष होंगे, लगातार कोष बढ़ते जाएंगे। लगातार कोष बढ़ जाने के कारण क्या होगा, इसके जो नाभिक है वो नाभिक से दूर होता जाएगा। क्या होता जाएगा, दूर, अर्थात उसके आकार में वृद्धि होती जाएगी। आकार में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, परमाणविक व आयनिक त्रिज्याओं में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं में भी क्या होगी, वृद्धि होती है। यही जो दो नियम है आवर्त और ये जो मैंने ऊपर से नीचे आने बात की है बाएं से दाएं जाने का, हम लगाते हैं एफ ब्लॉक अर्थात डी ब्लॉक पर ये नियम लगाने का प्रयास करते हैं। जब मैं डी ब्लॉक पर ये नियम लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, डी ब्लॉक पर नियम लगाता हूँ। देखिए हम कुछ तत्व लिखते हैं जैसे स्केडियम, टाइटेनियम और वेडेनियम। ठीक है। आगे बात करें यारी, जरा, इमामुअत्तक। ठीक है। तो यहाँ की अगर था ला, अफ्ता, ये जो बात करें ये हमारे पास 3D श्रेणी है अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसको बोलते हैं 4D श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, 5D श्रेणी। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी। इसी कारण दूसरी ये क्या होगी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और ये क्या होगी, तृतीय संक्रमण। अब देखिए इसी चीज को हम क्या लगाते हैं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाने के नियम को हम जो हमारे पास 3D ब्लॉक है या तीनों संक्रमण श्रेणियां उन पर लगाने का प्रयास करते हैं। जब इस पर आप लगाते हो ना ये वाला नियम, अब ये देखना लेकिन लेथेनाइड संकुचन आपको देखने को मिलता है वो 5D के अंदर, क्योंकि लेथेनियम 57 और हाफमेनियम 72 की मध्य लेथेनाइड संकुचन होता है, तो यहाँ पर आपको कोई अधिक प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर तो वही होगा, जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं लगातार आवेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बढ़ रहा है, तो लगातार परमाणु आयनिक त्रिज्या कम होती जाएगी इसके अंदर भी। परंतु जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे ऊपर से जब नीचे आते हैं तब क्या होता है, देखिए स्केडियम से इट्रबेनियम की बात करें तो आपको वही चीज देखने को मिलती है कि लगातार कोष बढ़ रहे हैं। एक कोष की मानता हूं वृद्धि हुई है स्केडियम से इट्रबेनियम तक आने पर, तो परमाणु त्रिज्या क्या हुई, वृद्धि हुई।
अब हम जब 22 से लिथियम के बीच में, ट्रिटियम से लिथियम के बीच में आते हैं, तो इसके जो परमाणु त्रिज्या है, अब क्या होता है, लेथेनाइड यहाँ पर होता है संकुचित, लेथेनाइड संकुचन देने पड़ता है, अतः लिथियम क्या होता है, संकुचित होता है, आकार में उसकी कमी होती है, आकार में कमी होने के कारण त्रिज्या में भी कमी, आयनिक त्रिज्या में भी कमी, तो कमी हो गई है, होने क्या चाहिए थी, वृद्धि, किसके कारण, लेथेनाइड संकुचन के कारण। इसके कारण ट्रिटियम और लिथियम की जो परमाणविक व आयनिक त्रिज्या लगभग क्या होती है, बराबर दिखाई देती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, टीआई की बात करते हैं, जर्मेनियम की बात करते हैं। टीआई जर्मेनियम की बात करोगे तो एक कोष की वृद्धि, एक कोष की वृद्धि हो जाने के कारण इसकी परमाणु त्रिज्या में तो वृद्धि होती है, परंतु हार्मोनियम में लेथेनाइड लगता है संकुचन, हार्मोनियम लेथेनाइड संकुचन लग जाने के कारण इसके जो आकार में है उतनी वृद्धि नहीं होती है, त्रिज्या में उतनी वृद्धि नहीं होती है, क्या होती है, इसमें कमी होती है, त्रिज्या में क्या होती है, कमी, त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण इन दोनों की त्रिज्याएं, जर्मेनियम हार्मोनियम जो परमाणु त्रिज्या लगभग क्या हो जाती है, बराबर। अर्थात ये कौन सी है, हमारे पास द्वितीय लेथेनाइड संकुचन, अगर इसको सार में अगर हम समझने का प्रयास करें तो प्रथम से द्वितीय संक्रमण श्रेणी पर आने पर परमाणु आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है, क्योंकि वहां पर लेथेनाइड संकुचन नहीं लग रहा होता है। तृतीय संक्रमण श्रेणी पर जब आ जाते हैं वहां पर लेथेनाइड संकुचन देखने को मिलता है, अर्थात आकार में कमी होगी, त्रिज्या भी कमी, आयनिक त्रिज्या में कमी। इसी कमी के कारण जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी है उसके लगभग बराबर क्या हो जाती है, तृतीय संक्रमण श्रेणी हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, तृतीय संक्रमण श्रेणी हो जाती है, अर्थात द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी जो तत्व होते हैं उनके परमाणु आयनिक त्रिज्या में कोई अंतर नहीं रहता है। ये हो गई हमारी बात पहली, परमाणु व आयनिक त्रिज्याओं को हमने लेथेनाइड संकुचन से अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं इनमें घनत्व की। अब देखिए जैसे जैसे हम बात करते हैं घनत्व की भी, जैसे जैसे उसकी आप परमाणु संख्याएं की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की घनत्व, मैंने कहा था आपको कि एक छोटे स्थान पर अगर बात करें, कोई दो व्यक्ति खड़े हो तो घनत्व उसका, अगर मैं बात करूं एक स्थान पर, उसी उतने ही स्थान पर 10 आदमी खड़े तो उसमें घनत्व में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। घनत्व में तो लगातार वृद्धि होती रहती है, जितना आकार छोटा, जितना आकार छोटा, मतलब कोई ये क्षेत्रफल है, देखिए ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कोई 5 खड़े हैं, उन्हीं 5 के लिए मैंने ये जगह इतनी कर दी है, तो 5 यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके मुकाबले बात करूँगा तो घनत्व वृद्धि यहाँ पर आपको अधिक दिखाई देने को मिलती है। इसी बात को हम देखते हैं, प्रथम से जब द्वितीय संक्रमण श्रेणी के अंदर हम आते हैं, तत्वों के अंदर आते हैं, वहाँ पर आपको घनत्व में वृद्धि नॉर्मल देखने को मिलती है, सामान्य देखने को मिलती है, वृद्धि होती है। परंतु जब मैं बात करता हूँ द्वितीय से तृतीय जाता हूँ तो दुगुना हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, दुगुना। घनत्व क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, जिसका क्या होता है, लेथेनाइड संकुचन, आकार और कम हो गया, इसका आकार क्या हो गया, और कम हो गया, जिसके कारण का घनत्व क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, छोटा आकार हो जाता है, जो परमाणु के पास जो आवेश है वो और नजदीक हो जाते हैं, जिसके कारण घनत्व इनका दुगुना हो जाता है जब हम द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणी की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक बार इन दोनों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले प्रभाव के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। अब जो फ्रेंड्स हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, अपने तीसरे गुण का प्रभाव, लेथेनाइड संकुचन के प्रभाव परिणाम की अगर बात करें तो तीसरा पॉइंट हुआ है आयनन विभव। क्या है, आयनन विभव। अब आयनन विभव की जब हम बात करते हैं तो पहले देखिए जितने भी हम गुण पढ़ रहे हैं उन गुणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि हम पृथक्करण पढ़ेंगे, लेथेनाइड क्या पढ़ेंगे, पृथक्करण, अलग करना पड़ेंगे। इन गुणों के कारण क्या होता है, लेथेनाइड को अलग करना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, किसमें, द्वितीय व तृतीय संक्रमण जो तत्व श्रेणियां हो उनमें से। ठीक है,
अब बात करते हैं आयनन विभव की। आयनन विभव क्या होता है, जैसे पिछले हमने एस, पी और डी में पढ़ा था, उसी प्रकार से देखिए कि जैसे नाभिक है, उस नाभिक में जो बाह्यतम कोश है, उस बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है, उसमें आवश्यक जो ऊर्जा होती है, उस आयनन ऊर्जा, उसे आयनन विभव कहते हैं। जितना नाभिक से जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा, उतना ही उससे हम आसानी से क्या इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप उसमें ऊर्जा की आवश्यकता उतनी कम पड़ती है, आयनन विभव कम होता है। आपको पता, जब हम आवर्त सारणी में, जब हम क्या करते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाते हैं तो लगातार क्या होता है, आवेश बढ़ता जाता है, नाभिक से जो आकर्षण बल है वो उतना बढ़ता जाता है। तो जो आयनन विभव के मान में क्या होगी, लगातार कमी होती रहती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको पता होगा कोश में वृद्धि होती रहती है। कोश में वृद्धि हो जाने का क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है और आयनन विभव के मान में, आयनन ऊर्जा के मान में कमी देखने को मिलती है। और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होती है, आयनन ऊर्जा के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि जितना अधिक पास होगा उसको उतनी अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयनन विभव के मान में उतनी ही वृद्धि होती है। परंतु जब हम बात करते हैं स्केडियम से वेडिनियम की बात करते हैं, स्केडियम से और इटरबियम की जब बात करते हैं, तो यह तो ऐसे ही है कि एक कोश की वृद्धि हो गई है, आयनन विभव के मान में क्या होगी, क्या हो जाती है, उसके अंदर कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी, क्योंकि एक कोश बढ़ रहा है ना यहाँ पर। परंतु जब हम लिथियम की तरफ चलते हैं, अर्थात 5D श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी की तरफ चलते हैं, तो पता है आपको लेथेनाइट संकुचन हो रहा है। लेथेनाइट संकुचन अर्थात आकार पुनः छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा आकार। छोटा जब आकार हो जाता है तो उसको ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी। जब ऊर्जा अधिक देनी पड़ जाती है तो आयनन विभव के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, आयनन विभव के मान में वृद्धि। आयनन विभव के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आप देखोगे तो स्केडियम अर्थात द्वितीय, प्रथम और द्वितीय संक्रमण श्रेणियों की अगर बात करें तो आयनन विभव के मान में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग क्या होता है, समान। और जब मैं बात करता हूं तृतीय संक्रमण श्रेणी के मान, आयनन विभव का मान सबसे अधिक आयनन विभव सबसे अधिक किसका होगा, आयनन विभव। अगर आप क्रम बना रहे हैं, आपको दे दिया कि आप लिखिए कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए इनके तत्वों को, जैसे तीन ये तत्व दे दिए हैं आपको, तो आपको पता है लिथियम का सबसे अधिक होगी, क्या होगी, लिथियम की सबसे अधिक होगी आयनन विभव का मान, फिर होगा इटरबियम, फिर उससे कम क्या हो जाएगा, स्केडियम। तो इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, इसका घटते हुए क्रम में लिख सकते हो, बढ़ते हुए क्रम इसका उल्टा लिख, स्केडियम से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि इसको हम पृथक नहीं कर सकते, पृथक्करण में यहाँ पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है हमारे पास, इटरबियम का बाहरी लेथेनाइड के साथ क्यों पाया जाता है, मतलब इटरबियम बहुत भारी तत्व है, वो क्यों लेथेनाइड तत्वों के साथ पाया जाता है, इसका कारण की बात करते हैं। आपको क्या पता है, देखिए यहाँ पर वापस देखते हैं हम कि इटरबियम आपको दिखाई दे रहा होगा और मैंने कहा लिथियम की तरफ वापस चलते हैं। तो जब मैं इनकी त्रिज्याओं की मैं बात करता हूं वैसे ही, तो आपने देखा होगा आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है। आकार बढ़ जाने के कारण इनकी त्रिज्याओं में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होती है, परंतु पता है आपको लेथेनाइट संकुचन यहाँ पर देखने को मिलता है। जो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या से लिथियम की त्रिज्या कम होती है। अगर Y3 की बात करूं, लिथियम +3 की बात करता हूं, त्रिज्या इसकी कम होती है। किससे कम होती है, इससे कम हो जाती है, लिथियम से। इसकी त्रिज्या
किससे कम हो जाती है? लिथियम से, क्योंकि लिथियनाइड संकुचन देखने को मिल रहा था, मैंने कहा था ना आकार इसका बराबर लगभग हो जाता है। तो इससे कम हो जाती है इटरबेनियम की त्रिज्या लिथियम +3 से। और जब मैं लिथियनाइडों की बात करता हूँ, Ln+2 की मैं बात करता हूँ, Ln+2 की, तो लगातार मैं अगर मैं HOER+3 की तरफ जाता हूँ तो लगातार क्या होती रहती है? त्रिज्याओं में वृद्धि होती रहती है। फिर क्या हो जाएगी? इटरबेनियम और लिथियनाइड के जो तत्व है ER, उनकी त्रिज्या लगभग क्या हो जाती है? समान हो जाती है। क्या हो जाती है? समान हो जाती है। लगातार त्रिज्या में वृद्धि होती रहती है। लिथियनाइड के जो तत्व है ER उनके समान हो जाती है। और आगे और काम करें तो आकार व आयनिक त्रिज्याएं, आकार व आयनिक त्रिज्या में भी क्या हो जाती है? समानता। आकार व आयनिक त्रिज्या में भी क्या आ जाती है? समानता, जिसके कारण इटरबेनियम जैसे भारी जो तत्व है वो उनको अलग नहीं रखा जाता है, उनको लिथियनाइड तत्वों के साथ रखा जाता है। क्या रखा जाता है? लिथियनाइड तत्वों के साथ रखा जाता है। वापस देख लीजिए, इटरबेनियम है, लिथियनाइड संकुचन का त्रिज्या कम हो जाती है। इसकी त्रिज्या किससे कम हो जाती है? लिथियम से कम हो जाती है। और Ln की तो उससे भी कम हो जाती है। और लगातार हम बढ़ते जाते हैं, त्रिज्याओं में वृद्धि होगी। एक त्रिज्या का मान ER है, उसका मान क्या इटरबेनियम के बराबर हो जाता है, जिसके कारण समानता दिखती है। आयनिक आकार में परमाणु त्रिज्याओं में समानताएं मिल गई। आयनिक गुणों के अंदर, रासायनिक गुणों के अंदर समानताएं मिल गई, जिसके कारण हम इटरबेनियम जो भारी तत्व है उसको अलग नहीं रख सकते लिथियनाइडों से, उनको साथ ही रखना आवश्यकता पड़ता है। अब हम जो बात करते हैं लिथियनाइडों के आयनों के क्षार गुण की बात करते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा था आयनन विभव है, उसी प्रकार से लगभग लिथियनाइड के क्षार गुण है। जो एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे वो क्षार बनाते हैं। जितना अधिक आकार बड़ा होगा, अर्थात जितना वो नाभिक से दूर होगा, उसके क्षार गुणों में उतनी ही वृद्धि होगी। क्या होती है? उतनी ही वृद्धि होगी। अगर बाएं से जब दाएं जाएं तो लगातार पता है आपको आवेश बढ़ते जाते हैं, अर्थात नाभिक से आकर्षण बढ़ता जाता है, तो उनसे हम इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, अर्थात सारे गुण लगातार उनके कम होते जाते हैं। ऊपर से नीचे आओगे तो सामान्य स्थितियों के अंदर आकार बढ़ता जाता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं, जिसके कारण आप आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं, सारे गुणों में वृद्धि होती है। परंतु जब लिथियनाइड संकुचन की मैं बात करता हूँ, वैसे जब L के लिथियम 4डी श्रेणी से 5डी श्रेणी की तरफ आते हैं, द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंदर आते हैं, तो वहाँ लिथियनाइड संकुचन आकार और छोटा होता जाता है। छोटे आकार के कारण इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन कार्य होता है, जिसके कारण ये क्षारीय गुणों में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है तृतीय संक्रमण श्रेणी के। ठीक है, आपको प्रभाव समझ में आ गए होंगे। क्षारीय गुणों में क्या आ जाती है? कमी। क्षारीय गुणों में क्या आती है? कमी। किसमें? तृतीय संक्रमण से, तृतीय संक्रमण श्रेणी। अब देखिए, ये कुछ क्रम है इनके। क्षार के गुण लगातार देखिए कम होते ही जा रहे हैं, अगर हम एनडी तो आगे चलता ही रहता है। अब इसके और कुछ गुण हैं। ये ऑक्सीजन लवणों का उसमें विघटन करते हैं, इसके कारण आयनों का जल अपघटन होता है इसके द्वारा। लवणों की विलेयता की जांच की जाती है, संकुलों का निर्माण किया जाता है, और अपचायक गुण की निर्धारिता भी किससे होती है? इसके कारण होती है। ठीक है, ये आशा करते हैं आपको ये जो प्रभाव है लिथियनाइड संकुचन प्रभाव परिणाम है अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद जो पढ़ने वाले हम पढ़ेंगे, इनके कुछ चुंबकीय गुण के कारण पढ़ेंगे, चुंबकीय गुण के बारे में, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब फिर बात करते हैं संकुल निर्माण की। जो लिथियनाइड के तत्व है वो संकुल का निर्माण करते हैं या नहीं करते हैं? लिथियनाइड के जो तत्व होते हैं वो संकुल का निर्माण नहीं करते।
क्यों नहीं करते? दो कारण होते हैं। पहला, अगर हम बात करें तो अधिकतर ये आवेश Ln+3 दिखाते हैं, जिसकी तुलना में संक्रमण तत्वों से करूं तो उससे बहुत कम इनका आवेश होता है, अधिक ही आवेश होता है संक्रमण तत्वों का। और दूसरा जो कारण देखने को मिल जाता है वो होता है इनका आकार। दूसरा क्या है? इनका आकार। आकार होता है वो इनका बड़ा होता है किन संक्रमण तत्वों से। ये अधिकतर क्या दर्शाते हैं? Ln+3 का आवेश, या क्या दर्शाते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः, ठीक है। अर्थात मैं संक्रमण तत्व की बात करूं, संक्रमण तत्व से इनका क्या था? आवेश कम। एक तो ये हो गया रीजन। दूसरा होता है इसके अंदर जो रीजन है वो कहता आकार। दूसरे की बात करूं, संक्रमण तत्व से आकार बड़ा। क्या होता है? आकार बड़ा होता है इनका। क्या होता है? इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण से ये क्या नहीं बनाते हैं? संकुल नहीं बनाते हैं। ये तो बात समझ में आ गया, संकुल नहीं बनाते। दूसरे अगर बात करें, ये कुछ कंडीशन के अंदर, कुछ परिस्थितियों, कुछ स्थितियों के अंदर संकुल बनाते हैं। जो संकुल बनाते हैं वो पाए गए हैं वो सारे क्या? कठोर क्षार है, ठीक है। मुख्यतः पाए गए संकुल कठोर क्षार है। क्या है वो? जो मुख्यतः जो पाए भी गए संकुल है वो क्या है? कठोर क्षार। कठोर क्षार किसे कहते हैं? जहाँ पर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन देखने को मिल जाती है, ठीक है, लिगेंड के रूप में देखने को मिल जाते हैं, वही क्या होते हैं? कठोर क्षार, या उसको प्रबल लिगेंड भी कहते हैं, ठीक है। अब लगातार जैसे हम स्थिति में बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे Ln+2 की बात करो, Ln+3, Ln+4 की बात करोगे, जैसे जैसे इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती है, आवेश का मान बढ़ता है, उतने ही क्या होता है? संकुल बनाने की प्रवृत्ति में भी क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। एक कंडीशन, और अगर मैं समान आकार व आवेश कि क्या ले लूं? लिगेंड। अगर मैं समान आकार व आवेश के लिए ले लेता हूं तो लिथियम+3 से Lu+3 की तरफ मैं जाता हूं तो लगातार क्या होता है? वहां पर आवेश बढ़ता जाता है। क्या होता है? आवेश बढ़ता जाता है। आवेश बढ़ने का अर्थ होता है वहां पर संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। संकुल बनाने की प्रवृत्ति में क्या हो जाती है? वहां पर वृद्धि। क्या होती है? संकुल बनाने की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि होती जाती है। पुनः देख लेते हैं हमारे को फिर से। मैंने कहा है जो संकुल की जब बात करते हैं तो ये अधिकतर संकुल नहीं बनाते। दो रीजन होते हैं, एक तो इनमें आवेश कम है, अधिकतर Ln+3 ही देखने को मिलता है, तो संक्रमण तत्वों से कम होता है। आकार बड़ा होता है संक्रमण तत्वों से। दूसरी बात करें, ये अगर संकुल पाए भी जाएंगे तो इनके कठोर क्षार के रूप में पाए जाएंगे, ठीक है, प्रबल लिगेंड के साथ पाए जाएंगे। तीसरी अगर बात करें, लगातार आवेश बढ़ता जाता है इनका, Ln+4 से अगर जाते हो तो इनके संकुल बनाने प्रवृत्ति में वृद्धि होती जाती है। अगर समान लिगेंड है, उन पर आवेश भी समान है, तो लिथियम+Lu+3 की तरफ जाते हो तो लगातार क्या होता है? संकुल बनाने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती जाती है। अगर मैं बात करूं, हमने बात की थी चुंबकीय गुण की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की थी। जिस प्रकार से हमने संक्रमण धातुओं के अंदर पढ़ा था, इसके अंदर कक्षीय, चक्रणीय गति पैसे चुंबकीय गुण आते थे, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, म्यू बराबर n+n+2। ये फॉर्मूला यहाँ पर भी कार्य करता है केवल और केवल यहाँ पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी।
अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन विन्यास बनने के नियम आपको ज्ञात है, उत्तेजित अवस्थाएं हमने ज्ञात की थी। उत्तेजित अवस्था अगर मैं बात करूं, अगर लिथियम प्लस 3 उत्तेजित अवस्था निकाल रहा है तो इसके अंदर जो अयस्क इलेक्ट्रॉन है वो शून्य प्राप्त होते हैं। तो आपको अयस्क इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं यहाँ पर आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, बस इससे ही क्वेश्चन बनता है। अधिकतर जो क्वेश्चन जो बन रहे थे, जैसे ये बताए 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन बनने का अधिकतर संभावनाएं रहती है। चुंबकीय गुण से उतनी अधिक संभावनाएं नहीं रहती है। चुंबकीय के अंदर अगर क्वेश्चन बन भी जाता है, 15 जो 18 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो इनके अयस्क इलेक्ट्रॉन से आए थे कि अयस्क इलेक्ट्रॉन आप ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले भी आप अयस्क इलेक्ट्रॉन की संख्या याद कर सकते हो। आपको पता है कि एफ ब्लॉक के अंदर क्या रहता है, 7 कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। अगर एक भी हमारे पास अयस्क इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर चुंबकीय गुण दर्शाया जाएगा। क्या दर्शाया जाता है, वहाँ पर चुंबकीय गुण दर्शाया जाता है। फिर हमारे बात करें, अगली बात करें तो इसके अंदर थे प्राप्ति और इनके हम पृथक्करण की विधियाँ। देखिए उनसे अधिकतर क्वेश्चन नहीं बनते, जो पिछली जो एग्जाम से उनके अंदर भी क्वेश्चन नहीं बने, तो आशा करते हैं इस बार भी नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम को जो पैटर्न है इन्हीं बिंदुओं से क्या क्वेश्चन बनाते हैं और आते भी हैं इनसे, ठीक है। तो उनको नहीं पढ़ने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही नहीं उनसे, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। तो आशा करते हैं जो आपको लिथेनाइड इसका जो भाग ए कहेंगे इसको हम अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आपके। बहुत इजी वे में मैंने सरल भाषा में आपको उसको समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं आपको, लगातार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए उनको, ठीक है। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। धन्यवाद।